दिखाते हैं ना किसान हितैषी, उतने ये है नहीं, क्योंकि इस देश का सारा पैसा ऊपर वाले 10 करोड़ लोगों पे ही जा रहा है। करीब 75 साल हो गए, 75 साल में देश का बजट 45 लाख करोड़ में पहुंचा है। भाई देखो, किसान के पास कोई रास्ता नहीं है। और जो सरकार आती है, कोई हाथ दबा देती है, कोई दूसरा हाथ दबाती है, कोई पैर दबाती है, कोई कुछ दबाती है। तो मजदूर, किसान और पूंजीपति आपस में ही, उनको पता है, पूंजीपति को तो पता है कि वो फंसने वाला है नहीं, वो तो राजपूत होता है, जिसका राज आता है उसी का पूत होता है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आपको बता दें कि आज रामलीला मैदान में हम कवरेज करने गए थे, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा से तमाम किसान वहां पर एकजुट हुए थे। 13 महीने का किसान आंदोलन तो आप सभी को याद होगा, लेकिन आज जब बात करी तो किसानों का कहना था कि अफसोसन जिन मांगों को वो मांग रहे थे, सरकार ने उनसे दावा भी किया, बावजूद इसके उन दावों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से वो लोग, ऐसा लग रहा था कि लाखों की तादाद में एकजुट हुए हैं और पूरे रामलीला मैदान का घेराव कर लिया था। आपको बता दें कि 2022-23 के आंकड़े बताते हैं, आंकड़े खुद कहते हैं, कृषि मंत्रालय बताता है कि तकरीबन किसानों पर 1.33 लाख करोड़ का खर्चा किया गया है। लेकिन आपको जान के यह हैरानी होगी कि आज भी अत्यधिक मात्रा में किसान आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या का मुख्य कारण कर्ज में डूबे होना है। इस वक्त मेरे साथ किसान नेता हैं चौधरी जी, जिनसे मैं बात करूंगी। ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करते दिखाई देते हैं। कई सारे मुद्दों पे इन्होंने हमसे पहले भी बातचीत करी है, लेकिन अब जो रामलीला मैदान में हुआ उसके बाद किसान आगे क्या करने वाले हैं, ये किसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। धन्यवाद मैम। क्या कहना चाहेंगे, अब क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, आप लोगों की क्या रणनीति है और आज क्या किया आप लोगों ने रामलीला मैदान पर? नहीं, जैसे जो करीब 25-30 साल से जो सरकार है हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, और हमने 13 महीने का आंदोलन किया था, बॉर्डर पे हम डटे थे, हमारे 750 शहादत हुई थी। और उस शहादत के बाद में सरकार ने हमसे एक तो बहुत टाइम लिया सरकार ने जागने में। उन्होंने खैर वो 3 काले कानून तो रद्द किए। उसके बाद में हमसे वादा किया गया था हमारा MSP की गारंटी का कानून बनेगा, और उसके जो हमारे ट्रैक्टर थे या हम पे जो केस थे किसानों पे जो हुए थे दिल्ली में जब 26 जनवरी वाले दिन, तो उनको सब राइट ऑफ कर दिया जाएगा, और वो जो हमारे ट्रैक्टर वगैरह जो इन्होंने अरेस्ट कर रखे हैं वो सबको रिलीज कर देंगे। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से हमको नहीं दिख रही है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ना तो MSP की जो गारंटी का कानून है उसमें कोई किसान तो है नहीं, वही उसके बीजेपी के जो भी किसान संघ के। अब तो आप लोगों ने उन्हें सत्ता में भी काबिज कर रखा है। लगता है कि अब, जब तो वो यूपी का चुनाव लड़ रहे थे तब तो उन्होंने दावे कर दिए थे, उस वक्त आप लोग मान भी गए, लेकिन आपको लग रहा है कि अब आप लोगों की सुनवाई होगी? नहीं, देखो, जब भी चुनाव आता है सरकारें कुछ ना कुछ ऐसी घोषणा तो करती है किसान के लिए कि जिससे किसान उसके लिए वोट डाल दे और उसमें वर्ग ला जाए। नहीं समझ रहे? देखो, ये नेता जो अब आज का जो वर्ग है, जो आज का जो समय जा रहा है ना, 25-30 साल वाला है, जो ये नेता है ना, जो ये इतना बात जितना बनाते हैं या जितना भी ये दिखाते हैं ना किसान हितैषी, उतने ये है नहीं। और दूसरी बात क्या है, किसान भोला भाला होता है, और भोला भाला होता है जनता, देश की जो जनता है हमारी अनभिज्ञ है, इतनी पढ़ी लिखी या अवेयर तो है नहीं, और उसमें तेज भी नहीं है। तो उसका क्या होता है, कोई भी या तो थोड़ा सा भी लालच दे दो, वो उसी के फेवर में वोट कर जाती है, उसी सरकार के या उसी पार्टी के फेवर में। तो हुआ क्या है कि जैसे जितना जितना टाइम होता जा रहा है, अब किसान को ना, अब 33 किसान पर डे सुसाइड करता है और 5000 किसान खेती छोड़ता है पर डे। आप एक आइडिया लगा के देखो, अभी तो व्यापारी और सरकार के बीच में और आम जनता के बीच में किसान खड़ा है। जिस दिन किसान खत्म हो जाएगा, आप अंदाजा लगाएंगे क्या रेट होगा इस देश में? तो क्या नुकसान क्या है? कई सारे जो आम जनता है वो ये समझ नहीं पा रही है कि आप लोगों को क्या नुकसान पहुंचा रही है सरकार। देखो, जो हमारे कृषि के यंत्र हैं, एग्रीकल्चर पे जितना टैक्स लगता है, मतलब अब तक कोई सरकार टैक्स नहीं लेती थी, लेकिन मोदी जी ने जो ग्रामीण सेवा टैक्स ये चलाया GST, लेकिन आप लोगों के लिए सिंचाई योजना भी तो बना दी है, उसमें बताया जा रहा है लाखों लोगों को फायदा हुआ है। नहीं, देखो, अभी कोई भी जो इन्होंने वादा किए थे 10 साल पहले 2014 में इन्होंने वादा किए थे, सारे नदियों को आपस में कनेक्ट कर देंगे हम, जितनी भी नदी हैं इनको छोड़े। अभी तक 1 किलोमीटर भी कोई नदी कनेक्ट आपस में नहीं हुई है, उससे बाढ़ आती है। नंबर 2 बात, सिंचाई की जो योजना है वो आज से नहीं चल रही,
वो आज़ादी से ही डिसल्टिंग का काम होता है। उनकी जो पटरी होती है वो उनको डिसल्टिंग की जाती है, चौड़ी की जाती है, उसकी घास वगैरह उसको छिलाई की जाती है। और तीसरी बात ये रही, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो बढ़ाई हैं इन्होंने, कहीं डाली हैं जो इरिगेशन की कैनाल हैं, जो नदी होती नहर हैं, वो थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ाया है कि कृषि मंत्रालय तो बता रहा है कि 2022 में आप लोगों पे तकरीबन 1.33 लाख करोड़ का खर्चा किया गया है। मैम वो सब्सिडी केवल खाद पे ही तो है। खाद के अलावा जो इन्होंने टैक्सेस लिए हैं हमसे, गोल गोल घुमा के जलेबी बना के जो टैक्सेस लिए गए हैं, जीएसटी लिया गया है, और तो किसान पे से भी इनकम टैक्स वगैरह सब लिया जा रहा है, क्योंकि जो उसके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, डीजल है, और तुम्हारे ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, रूटावेटर है, ट्रॉली है, टैंकर है, जितने भी लेवलर है, जो भी जितने हैं लोहे के ही बनते हैं। लोहे पे इन्होंने कितना महंगा, तो लोहा एक तो रेट ज्यादा कर दिया, फिर उसके बाद में जीएसटी किसान पर कभी भी नहीं थी। नहीं समझ रहे वो विकास भी तो नहीं था, 6-6 हजार खातों में भी तो नहीं थे। नहीं वो 6,000 तो देखो आप हमारे 60,000 मार के 6,000 हमें दे रहे हैं, तो वो कहाँ का तुक है आप बताओ। जब हमारी फसल आती है, जैसे ही फसल आती है, तो उस पर ऐसा कोई इतना प्रोपेगेंडा ये सरकारें करती हैं कि उसी टाइम पे जाके उसका जैसे ही किसान की आवक होगी, खेत से जैसे ही मंडी में पहुंचेगा। अब आप एक बात तो लगाओ, सरसों अभी 8,000 रुपये क्विंटल चल रही थी, आज की डेट में 4,500 रुपये कर दी। जो हमारा आलू था, आज से पहले जैसे ही आलू खेत में से निकला है, तो हमारा तो 4 रुपये किलो का आलू रह गया, और जो उससे पहले 25 रुपये किलो बिक रहा था। तो जैसे ही जो भी फसल आएगी, प्याज आई है, प्याज का रेट आप बताओ, 20 रुपये 25 रुपये किलो से कभी नीचे रहता है मार्केट बाजार में या कहीं भी। लेकिन जब जैसे ही हमारी आती है, 4 रुपये किलो को 5 रुपये किलो प्याज बिक रही है, लहसुन है वो 5 रुपये किलो बिक रहा है, जो 50 रुपये किलो बिकता है। तो जैसे ही टाइम होगा, अब जैसे गेहूं का चल रहा था 32 रुपये किलो तक, आपने आटा देखा है अभी पीछे 35-32 रुपये किलो था। अब जैसे ही हमारा गेहूं आया है, तो इन्होंने जो वेस्ट जो इनके पास में पड़ा रहता गेहूं था, जो इनके पास स्टोरेज थे, मतलब आप कह रहे हैं कि आप निकाल दिया इन्होंने, वो निकाल दिया और किसान फिर मार दिया। फिर किसान के रेट वही 19 रुपए पे पहुंच के किलो पे। नहीं समझ रहे ये आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं आप लोगों से खरीद तो कम दामों पे हो रही है, लेकिन उसकी जो कमाई है वो सरकार को बढ़िया जा रही है, बढ़िया जाती है। और जब जैसे ही किसान का खेत में से आता है, अब गेहूं जैसे आने वाला है, तो इन्होंने जो इनके पास में एफसीआई का गेहूं स्टोरेज पड़ा था, वो इन्होंने मार्केट में उतार दिया, फिर किसान मर गया, फिर डाउन हो गया उसका। तो समझ रहे ना, अगर इसको ही एक्सपोर्ट कर देते हैं तो किसान को तो कहीं भी अगर वो रहता, किसान को समस्याएं हैं या समाधान भी है आप लोगों के पास? नहीं समाधान है। देखो एक्चुअल में है क्या मैम, कि जो देश का जो पैसा है ना, उस पैसे को एक्चुअल में 2 आदमी ही खर्च करते हैं। एक करता है सिविल इंजीनियर, जो 90% बजट जो खर्च होता है देश का, जो बजट है, मान लो हमारा 45 लाख करोड़ बजट अभी इसने सेंट्रल, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने अलॉट किया है अभी फरवरी में, ठीक है। उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंसेस करेगा, वो होता है एक सिविल इंजीनियर होता है। एक उसका जो फाइनेंशियल जो लेखा जोखा रखता है, वो होता है सीए। होता क्या है कि जितने भी संसद में जो आजकल के जो नेता हैं, ये कोई वो कोर्स या एक्सपीरियंस करके नहीं आए हुए हैं, समझ रहे हैं, इनको किसी भी तरह का कोई ज्ञान संसद में है नहीं। कई सारे लोग तो ये कह रहे हैं रामलीला मैदान पे किसान ही नहीं थे, क्योंकि किसान तो अपने खेतों में होंगे, वो यहाँ धरना देने क्यों आएंगे? नहीं, जब किसान अपने खेतों में होंगे तो इतना तो किसान अपने हक के लिए 1 दिन या 2 दिन तो बिगाड़ ही सकता है ना, कि हम नहीं होंगे, हमारे आई कार्ड है, आप रजिस्टर रखवा दो वहाँ पुलिस पे, और उस पर एंट्री कर लेंगे, हम पे आधार कार्ड है, सब कुछ है, सबके पास में वोटर ID है। ये नहीं है, ये बेवजह की बेमतलब की बातें करते हैं। और दूसरी बात ये है, जब ये कर रहा है, एक्सपेंडिचर करना ही सिविल इंजीनियर को है, उसको तो इनमें तो कोई सिविल इंजीनियर नहीं है। ये हाईवे बनेगा तो सिविल इंजीनियर बनाएगा, रोड होगी तो वो सिविल इंजीनियर बनाएगा, एयरपोर्ट होगा वो सिविल इंजीनियर बनाएगा, मेट्रो होगी सिविल इंजीनियर बनाएगा, रेल होगी हमारी जो ट्रांसपोर्ट वाली जो रेल है, वो सिविल इंजीनियर बनाएगा। जब इनको पता ही नहीं है कि किस फील्ड का आदमी ये क्या है इस देश को ना, लगता है सरकार इतनी समझदार नहीं है कि वो नहीं वो ना समझदार है ना उसको कुछ पता है। ये तो देश का जनता ना हमारी भावना में आ जाती है, और देश की जनता समझाने से कम देती है, वोट बहकाने से ज्यादा देती है। और जब बहक जाती है उसके बाद में वो 4 साल 11 महीने गाली देती है उस सरकार को, और लास्ट वाला 1 महीना जब आता है, कुछ ना कुछ उसको ऐसा सिगूफा या कोई ना कोई ऐसा लॉलीपॉप। कब तक ऐसे करते रहेंगे आप लोग? समझदार कब बनेंगे?
होंगे? नहीं, अब देखो किसानों में थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आई है। अब जो हमारे किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका जो आंदोलन कर रहे हैं उनका जो मकसद है वो उनको जगाने का, किसान को जगाने का है। किसान के साथ में उस जनता को भी जागना पड़ेगा, उस मजदूर को भी जागना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का सारा पैसा ऊपर वाले 10 करोड़ लोगों पे ही जा रहा है। उसमें व्यापारी, नौकरशाह, अफसर और ये ही मिला के 10 करोड़ लोग हैं। सारा तो ये सिस्टम सब ये योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, लाखों करोड़ आप पे फंड खर्च किया जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ये देखो, ये कहीं नहीं जा रहा है। इसका जो एक सिस्टम है, और सिस्टम के थ्रू जिसको जो नॉलेज है वो किसी और वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता। अब अगर वेटरनरी डॉक्टर है, भैंस का डॉक्टर है, उसको इंसान का इलाज करवाओगे तो इंसान तो मरेगा। अब इस देश इलाज करवा रहा ना इनसे, सांसदों से और इनसे, इनको एक बार पूछो ना भाई, आप जब जानते ही नहीं, आपको मैं कहने लग जाऊंगा आप एक पुल बना दो यमुना के ऊपर, आपको क्या पता है कितनी फाउंडेशन बनेगी, कितनी डीप बनेगी, क्या समझदार लोगों को बिठाया गया है कृषि कानून, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, उनको कोई एक तजर्बा एक्सपीरियंस नहीं है। वो जो बने हैं IAS IPS भी जो बन रहा है वो पढ़े लिखे इनके ही बन रहे हैं। पढ़े लिखे, देखो प्रैक्टिकल नॉलेज में थ्योरेटिकल नॉलेज में बहुत अंतर होता है। और एक मैं हूं, चाहे सिविल इंजीनियर हूं, अब मैं एक बाथरूम नहीं बना सकता हूं, पूरी 1 साल लगा रहूंगा तो एक बाथरूम में कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि उस काम को जो मजदूर कर रहा है, जिसके हाथ चलता है। आप कह रहे हैं सरकार की इसमें एक्सपर्टीज नहीं है? नहीं, एक्सपीरियंसेस भी नहीं है उनको, और उनको वो भी नहीं है, जो एक्चुअल चीज है ना वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तभी तो मोदी जी कह रहे थे कि मुझे अफसोस है कि मैं अपने प्यारे भाइयों बहनों को भला नहीं समझा पा रहा हूं। आप लोगों को आपको भला समझाने में अयोग्य है वो। देखो, भला हर आदमी अपना भला सब जानते हैं। क्या आप भला समझा के, आप एक बात बताओ, आज बच्चा भी पैदा हो रहा है, छोटा सा बच्चा हो रहा है, वो भी एक करीब 1.25 लाख लोन लेके पैदा हो रहा है, जिस दिन भी पैदा हो रहा है। उसके बाद में जिस दिन वो जिस मिनट पे दूध मांगेगा, वो दूध पे भी GST, उसके निप्पल पे भी GST, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पढ़ने जा रहा था, उसकी पेंसिल, कॉपी, सब पे GST। विकास होगा तो ये सब तो बढ़ेगा, ये तो जाहिर। उस तरीका का विकास नहीं चाहिए ना। वो जो संपूर्ण विकास का मतलब एक ये होता है, जो सारा सब तरह से सबका विकास हो। अब जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, क्योंकि सिस्टम ऐसे लगाए हैं। अमीर क्यों हो रहा है अमीर? क्योंकि वो पैसे से पैसा कमा रहा है, और जो योजना है गवर्नमेंट की, जितनी भी योजना है वो उन्हीं के लिए ही वो डिपेंड है। योजनाओं में तो पहला नारा यही होता है, सबका साथ और सबका विकास। फिर वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, दलित, SC ST OBC या फिर कोई भी जाति का हो। नहीं मैडम, आप एक देखो, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, ऐसे एक रिपोर्ट आई थी 15 अगस्त को, जब हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोल रहे थे। उस दिन दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, आज आप सारे देख लेना, दैनिक जागरण गूगल पे सर्च करके देख लेना। देश का 82 लाख करोड़ तो वेस्टेज में, फंड वेस्टेज में, जो यूज जहां नहीं होना था उस पे वहां यूज किया गया है, और करप्शन में यूज किया गया है। वो 82 लाख करोड़, जबकि देश का बजट आजादी से और अब तक करीब 75 साल हो गए। 75 साल में देश का बजट 45 लाख करोड़ में पहुंचा है, और जो उसका जो करप्शन में और वेस्ट में जा रहा है, जो अननॉलेज की वजह से जा रहा है, जो अनप्रैक्टिकल आंकड़े बता रहे हैं आप। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जैसे आई है ना, ये तो इससे पहले एक ब्रिटेन की संस्था है, ब्रिटेन फर्स्ट, उसने ब्रिटेन की संस्था था, जबकि वहां प्रधानमंत्री भी हमारा ही है, नहीं समझ रहे हैं। और लेकिन कह रहे हैं सब लोग छवि बेकार करना चाहते हैं। सबको पता है कि कोई चेहरा नहीं है मोदी जी के अलावा 24 में, तो इसलिए सब एकजुट हो गए हैं। मैम, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपोजिट वाली पार्टी की भी कह रहा हूं, जो अपोजिशन वाली है, वो भी कुछ नहीं जानते हैं भाई। जिसका जो काम है ही नहीं, उनका काम वो है ही नहीं, वो केवल नेता अगर बन रहा है तो उससे कंसेंट ली जाए। कंसेंट लेने के बाद में कौन काम क्या काम करेगा, उसका सुपरविजन और वो जो चीज होती है, वो इनको नॉलेज किसी को नहीं है। वो जो पैसे हमारे बर्बाद हो रहे हैं ना, 82 लाख करोड़, 82 लाख करोड़ पर ईयर, बहुत बड़ा अमाउंट बता रहे हैं। जिस हिसाब से ये आंकड़े बता रहे हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि इतना जितना बताया जा रहा है ये बहुत संख्या में, और न जाने कितनों का भला हो सकता है। चौधरी जी, आप बताइए कि क्या लगता है कि किसान अब आगे क्या करेंगे? भाई देखो, किसान के पास कोई रास्ता नहीं है। और जो सरकार आती है, कोई हाथ दबा देती है, कोई दूसरा हाथ दबाती है, कोई पैर दबाती है, कोई कुछ दबाती है। और वोट की चोट आप लोगों के हाथ में है। वोट की चोट हमारे हाथ में है, लेकिन हमारा जो मजदूर वर्ग है और किसानी वर्ग है, उसमें भी फ्रिक्शन है। वो एक्चुअल में सोचता क्या है कि ये जो भाषण देते हैं ना,
ना, उसमें ये लगता है उस मजदूर वर्ग को कि तुम्हें ये किसानों का खेत छीन के देंगे। कोठीवाल जैसे ही शहर में भाषण देंगे तो जितने भी ये पूंजीपति लोग हैं इनका भाषण कुछ और होता है इनके लिए, और जो गांव में जब जाते हैं किसान के लिए कुछ और भाषण होता है, और मजदूर जो होता है मजदूर के लिए कुछ और भाषण होता है। तो मजदूर, किसान और पूंजीपति आपस में ही, उनको पता है, पूंजीपति को तो पता है कि वो फंसने वाला है नहीं, वो तो राजपूत होता है, जिसका राज आता है उसी का पूत होता है, वो तो फंसेगा नहीं। और मेन क्या है, ये किसान जातिवाद में, धर्म में, और क्या नाम है, झूठी देशभक्ति में, और उसमें सबसे पहले किसान सीधा होता है, वो फंसता है। उसके बाद में जो मजदूर वर्ग है, 60 करोड़ किसान फंस गया, 60 करोड़ ही मजदूर वर्ग है। उसको निकलेंगे कैसे, क्या निष्कर्ष बताइए, कैसे निकलेंगे? नहीं निकलेगा वो, जैसे डिबेट होती है अमेरिका में, प्रधानमंत्री जैसे अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनता है, डिबेट होती है ना, 1 साल पहले से डिबेट करो, उसमें डिबेट में केजरीवाल को बुलाओ, राहुल गांधी जी को बुलाओ, उसको मोदी जी को बुलाओ, अखिलेश जी को बुलाओ, ममता बनर्जी को बुलाओ कि ये 82 लाख करोड़ जो चोरी हो रहा है, इसमें से जो सबसे ज्यादा पकड़ के दे देगा, और पहले दे दे चुनाव से पहले, तो यही प्रधानमंत्री वो कर देंगे। आप किसान यूनियन भी तैयार रहेगा, पूरा देश तैयार होगा इसके लिए। भाई 82 लाख करोड़ चोरी हो रहा है, ये तो लोकतंत्र है ना, आप लोगों की वोट से ही तो वो सत्ता में आए हैं। नहीं, डिबेट करो ना, ओपन डिबेट करो, वो सत्ता से आए, लेकिन उसको सत्ता में भी उसको स्वेटर बन के आए हैं। कोई लालच दे के, किसी में जातिवाद का, किसी में धर्मवाद का, किसी में कोई तड़का लगा के। आप ओपन डिबेट करो ना, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में, जहां भी होती है ओपन डिबेट होती है। जिसको प्रधानमंत्री बनना है हमारे इस पैसे को दे दे, उसी दिन देश समृद्ध हो जाएगा। तो देख लीजिए, बहुत बड़ी बात कह दी है चौधरी साहब ने। ये किसान नेता भी हैं और बहुत सक्रिय रहे हैं किसान आंदोलन में, लगातार ये वहां पर थे और इन्होंने परिस्थितियां देखी। इन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में जो भी चल रहा है उसका निष्कर्ष तभी निकलेगा जब लोकतंत्र से हटकर डिबेट भी करवाई जाएंगी, और तब हमें पता चलेगा कि कौन सच में जागरूक है और कौन मात्र जुमले करता है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।